बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ मचने की जानकारी मिल रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई है। हरि सिद्धि मंदिर, बड़े गणेश मंदिर के सामने भगदड़ हुई है। धक्का मुक्की और दबने से 3 लोग अभी तक घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जहां महाकाल परिसर में भगदड़ मचने की खबर मिल रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच में अफरा तफरी होती है। हर सिद्धि मंदिर और बड़े गणेश मंदिर के सामने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। धक्का मुक्की होने लगती है और लोग गिरने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। अब ये भगदड़ अचानक से कैसे मची, क्या कोई अफवाह फैली थी या आगे निकलने के लिए आपाधापी थी, क्या प्रशासन के मुकम्मल इंतजाम नहीं थे, ये जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन आप देखिए कैसे बैरिकेडिंग से चढ़कर ये महिला भीड़ में शामिल हो रही है और ये बच्चा भी भीड़ में शामिल हो रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा थी और व्यवस्थाएं क्या मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, सबसे पहले आप मुझे बताइए हादसा कब और कैसे हुआ और अभी तक कितने लोग हैं जो घायल हैं इस पूरे हादसे में? देखिए, हादसा ये सुबह का वक्त है। दरअसल आज 2 त्योहार एक साथ है, सावन सोमवार भी है। ऐसे में सावन सोमवार की जो लाखों की भीड़ है वो तो रहती है। दूसरी बात, इसी महाकाल मंदिर में, गर्भगृह में महाकाल मंदिर है, ऊपर नागचंद्रेश्वर का मंदिर कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इसलिए 2 तरफा भीड़ थी। एक सावन सोमवार की भीड़ थी, दूसरी नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए, चूंकि साल में एक बार खुलता है इसलिए उसकी भीड़ थी। भीड़ के प्रबंधन के लिए अलग अलग रास्ते ज़रूर बनाए गए थे, लेकिन जो पीछे तरफ का हरसिद्धि जो मंदिर है, वहाँ का जो हरसिद्धि द्वार है, वहाँ से जो है एकदम से भीड़ जो है वो बढ़ी और अफरा तफरी फैली। और जो बैरिकेड्स हैं, उन बैरिकेड के टूटने के चलते लोगों में घबराहट हुआ, पैनिक हुआ और एक के ऊपर एक चढ़े। जिस तरीके की बात सामने आ रही थी कि काफ़ी मात्रा में लोग घायल हैं, वैसा तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया। हमने भी जानकारी ली, सिर्फ 3 लोग अभी तक हैं जो अस्पताल पहुंचे हैं। गंभीर रूप से घायल बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके का दृश्य हम ज़रूर देख रहे थे कि भीड़ है, लग रहा था कि ज़्यादा जनहानि हो सकती है, उस तरीके का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कतारें बाकायदा व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी। एक महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए, दूसरे जो नागकामेश्वर के जो मंदिर है उनके लिए। इसलिए कहा जाए तो एक बड़ी दुर्घटना जो है फिलहाल टलती हुई दिखाई दी। 3 लोग ठीक है, लेकिन भीड़ का प्रेशर ज्यादा है, ये तो तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। और बैरिकेडिंग से कूदकर भी श्रद्धालु अंदर जाना चाहते हैं, ये भी तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। एक बार सुनवा देते हैं वहां मौजूद श्रद्धालुओं का क्या कहना है। दब गया था सर, वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था। कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। किसी ने भी नहीं करी सर, किसी ने भी नहीं। एक भैया उठा के लेके आए, बस किसी ने भी इसकी सहायता नहीं करी। 30-35 लोग होंगे। मेरा नाम मीनू है, बेटा है मेरा। सर, रात को 1 बजे महाकाल मंदिर के लाइन में लगा था दर्शन करने के लिए नागचंद्रेश्वर भगवान के। तो 7-8 घंटे के सफ़र में मैं पहुंचा हर सिद्धि माता चौराहे पे। वहाँ पे हमको 2 घंटे खड़ा रखा और कोई भी सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी। वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खुलना तो भगदड़ मच गई। उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए और बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए। एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पर फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था ख़राब थी उसकी महाकाल मंदिर की। रात भर से हम परेशान हुए, किसी ने भी सहायता नहीं करी हमारी। मैं मंदिर पुलिस वालों को चिल्लाया, उन्होंने भी कुछ नहीं बुलाया मेरे को। मैं आधे घंटे तक रोड पे पड़ा रहा, अकेला चिल्लाते रहा। फिर एक भैया आए थे, बाहर के कोई थे, उन्होंने मेरे को मदद करी थी। उन्होंने मेरे को हरसिद्धि माता के मंदिर के पास में एक हेल्थ कैंप लगा हुआ था, वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया मेरे को। फिर वहाँ पर आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई थी। आधे घंटे तक तो मैं वहाँ पे पड़ा रहा था रोड पे ही। ये वीआईपी लोगों को दर्शन करने की सुविधा दे रहे थे? वीआईपी लोगों को दर्शन सुविधा हो रही थी, 300 रुपये उनसे रसीद ले रहे थे और उनके वीआईपी दर्शन हो रहे थे। हालांकि मैं कल भी गया था महाकाल दर्शन करने के लिए, वहाँ पे कल भी बहुत भीड़ थी। बाकी वीआईपी वालों को एंट्री मिल रही थी और जो हम लोग थे साधारण वाले, उनको एंट्री कहाँ से मिल रही थी? मानसरोवर के वहाँ से। बहुत भीड़, 4 घंटे की लाइन में लगा था मैं वहाँ पे कल भी। सागर लक्की नाम है मेरा।
तो आपने श्रद्धालुओं को सुना, अचानक से भीड़ बढ़ती है। देर रात से ही लोग लाइन में लगे हुए थे क्योंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर जो कि साल में एक बार खुलता है, आज उसके खुलने का दिन था और साथ ही साथ सावन का तीसरा सोमवार आज है, तो भीड़ बड़ी दुगनी थी और अचानक से भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे भी गोद में हैं और ऐसे में भगदड़ के बाद स्थिति क्या हुई वो तस्वीरें बता रही हैं और जो श्रद्धालु हैं वो भी बता रहे हैं। अनुराग, जो श्रद्धालु कह रहे हैं उनके मुताबिक इंतजाम ठीक नहीं थे, घायल होने के बावजूद श्रद्धालुओं को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाने के इंतजाम नहीं थे। इस बात को लेकर नाराजगी है उनके भीतर। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके का जो मूवमेंट था वो इस बार ज़्यादा था। अमूमन इस तरीके के जो हादसे हैं वो बेहतर जब से महाकाल मंदिर महाकाल कॉरिडोर बना है उसके बाद से कम होते दिखाई दिए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक इस मामले में रही कि हरसिद्धि मंदिर से जो जन प्रवाह आ रहा था, बैरिकेटिंग जो है उसमें उसके खुलते ही साथ जो उपद्रव हुआ उसे संभाल पाने में प्रशासन जो है वो उस वक्त असमर्थ दिखाई दिया। उसके बाद जो एम्बुलेंसेस जहां पर तैनात करनी चाहिए थी वहां बताया जा रहा है कि भीड़ का दबाव उस क्षेत्र में पहुंचा, इसलिए एम्बुलेंस दूसरे रास्तों के जरिए वहां पर पहुंची। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की इसमें गलती खामी ज़रूर दिखाई दी है, लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरीके का दबाव था ये घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो एंड टाइम पे जो मंदिर प्रशासक थे जो हरसिद्धि मंदिर तक थे उन्होंने उस बैरिकेडिंग को जल्द अज जल्द खोला, बैरिकेडिंग को हटाया और लोगों को समुचित उपचार मिल सके इस नाते एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एक बड़ी घटना यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही थी, जिस तरीके के हमने दृश्य देखे, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट एकदम से जो हुआ है उसकी वजह से भीड़ ज्यादा थी और इस भीड़ के मुताबिक जो इंतजाम थे प्रशासन के वो नाकाफी थे, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ी, लोग नीचे गिरे और फिर कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए।